तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन आई देखा था और उसमें आपको जो है मानव नेत्र और उसके दोष की निवारण के बारे में हम लोगों ने जाना था। अभी ये मानव नेत्र और उसकी दोष के निवारण के बाद 3 दिनों तक, यानी मंगल, बुध और बृहस्पति, इन 3 दिनों में हम लोगों ने उस चैप्टर अर्थात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव देखा था, न्यूमेरिकल देखा था। एक एक ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल हम लोगों ने टच किया हुआ है और वो YouTube पर टच नहीं किया हुआ है बल्कि व्हाट्सएप पर टच किया हुआ है। और व्हाट्सएप पर ही आप लोगों को ये बात हमने बताई थी। इसके बाद अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का खोज 1668 ईस्वी में न्यूटन द्वारा किया गया है। न्यूटन द्वारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट का खोज 1668 ईस्वी में किया गया है और इसमें उन्होंने बताया कि ये एक प्रिज्म लिया जाए। ये हमने एक प्रिज्म लिया और जहाँ तक आपको बताया जा चुका है कि इसको प्रिज्म एंगल कहा जाता है। इसको अपवर्तक पृष्ठ यानी रिफ्रैक्टिंग एज कहा जाता है। इसको रिफ्रैक्टिंग एज कहा जाता है। न्यूटन ने बताया कि जब व्हाइट लाइट के किरण को प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एज पर डाला जाता है, अर्थात श्वेत प्रकाश के किरण को यानी कि सनलाइट के रे को ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाता है, रिफ्रैक्टिंग एज पर डाला जाता है। तो ये हमने माना कि व्हाइट लाइट का एक किरण है। ये व्हाइट लाइट का किरण मान लिया और यदि ये प्रिज्म रास्ते में नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट का किरण अपने पथ पर सीधे आगे की ओर बढ़ता, ये इस दिशा में चला जाता। परंतु प्रिज्म के आ जाने की वजह से ये व्हाइट लाइट 7 रंगों में बंट जाता है। ये 7 कलर्स का मतलब कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और 7वां हो गया। ये 7 रंगों में बंट जाता है। और सामने यदि सफेद कलर का एक स्क्रीन रख दिया जाए
यानी सफेद कलर का एक पर्दा डाल दिया जाए तो ये सातों कलर इस पर्दे पर आता है। ऐसे ये सबसे नीचे वाला वायलेट होता है, वायलेट। इसके बाद क्या है कि ये रे आता है, ये कलर आता है, ये आपको इंडिगो हो गया। ये आता है इस पर्दे पर तो ये आपको ब्लू हो गया। ये ग्रीन हो गया। ये येलो हो गया। ये ऑरेंज हो गया और ये रेड हो गया। इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं, फाइनली आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश के किरण को, जब व्हाइट लाइट के रे को किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डाली जाती है तो वह प्रिज्म में 7 कलर्स में बंटकर, 7 रंगों में बंटकर प्रिज्म से निर्गत हो जाती है। इन रंगों में सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर रेड कलर पाया जाता है, जबकि बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज पाए जाते हैं। तो इसी घटना को, श्वेत प्रकाश के किरण को 7 रंगों में बांटने की इसी घटना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो आपको बहुत लंबी चौड़ी बात याद नहीं रखनी है, बल्कि इतना ही आपके लिए काफी है कि जब श्वेत प्रकाश को, जब व्हाइट लाइट के किरण को किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह 7 रंगों में बंटकर प्रिज्म से निर्गत होता है, प्रिज्म से इमर्जेंट होता है, निर्गत होता है। इसमें सबसे नीचे वायलेट कलर पाए जाते हैं और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं क्रमशः इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्राप्त होते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बांटने की इसी क्रिया को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसका खोज 1668 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन द्वारा किया गया है। अब क्या है कि आता है डिविएशन ऑफ लाइट। डिविएशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विचलन, डिविएशन, विचलन। तो क्या है कि व्हाइट लाइट इस रास्ते पर जा रहा है, इसका प्रोपगेशन पाथ ये है, स्ट्रेट लाइट। परंतु जब प्रिज्म में आया और प्रिज्म से निर्गत हुआ तो ये सारे कलर
वाइट लाइट के पथ के साथ कुछ कोण बनाकर अपने स्थान से प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाते हैं, आधार की ओर चले जाते हैं। इसी घटना को डिविएशन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का विचलन कहा जाता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बंटकर प्रिज्म से इमर्जेंट होता है, निर्गत होता है, और साथ ही यह कलर्स वाइट लाइट के पथ से प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाते हैं। 7 रंगों में बंटने की इस घटना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, और वाइट लाइट के पथ से प्रिज्म के आधार की ओर हटने की इस क्रिया को डिविएशन ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी इस पथ पर जाना था और डिविएट होके इधर चले आए, तो इस घटना को डिविएशन ऑफ लाइट कहा जाता है। और इससे एक बात और सिद्ध होता है कि प्रायः साधारणतः डिस्पर्सन ऑफ लाइट और डिविएशन ऑफ लाइट की घटना एक साथ घटती है, अर्थात डिस्पर्सन भी होता है और डिविएशन भी होता है, अर्थात वर्ण विक्षेपण भी होता है और विचलन भी होता है। दोनों घटना साथ साथ घटती है। इसके बाद एक छोटी सी चीज, एंगुलर, ये एंगुलर नहीं बल्कि एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण। तो इसके संबंध में मैं बोलूं कि वर्ण विक्षेपित प्रकाश के कलर्स द्वारा वाइट लाइट की पथ के साथ जो कोण बनाया जाता है उसी कोण को एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। जैसे ये वायलेट कलर है, इस वायलेट कलर को यदि अपने पथ पर पीछे की ओर बढ़ावें तो ये एक एंगल बन जाता है। इसी एंगल को हम लोग वायलेट कलर के लिए विचलन का कोण बोलते हैं, और इस कोण को डेल्टा भी द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात वायलेट कलर जिस कोण से विचलित होता है उसी कोण को हम लोग वायलेट कलर के लिए विचलन कोण बोलते हैं। इसी प्रकार से, अब सब नहीं दिखाते हैं, गजपच हो जाएगा। ये रेड कलर को अपने पथ पर पीछे की ओर बढ़ाई जाए तो वाइट लाइट के पथ के साथ ये कोण बनाता है। इस कोण को रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, रेड कलर के लिए, और इसे डेल्टा आर से निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार अगर इस पीला कलर को बढ़ावें पीछे की ओर तो ये एंगल बन गया। इस एंगल को, अर्थात यहाँ तक के एंगल को हम लोग जो है एंगल ऑफ डिविएशन
और येलो कलर बोलते हैं, यानी पीले रंग के लिए विचलन का कोण। इसी प्रकार ऑरेंज के लिए डेल्टा ओ, ग्रीन के लिए डेल्टा जी, वायलेट के लिए डेल्टा भी, इंडिगो के लिए डेल्टा आई, ब्लू के लिए डेल्टा बी। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि रेड का विचलन कोण डेल्टा आर द्वारा, ऑरेंज का डेल्टा ओ द्वारा, येलो के डेल्टा द्वारा, डेल्टा जी द्वारा, ब्लू का डेल्टा बी द्वारा, इंडिगो का डेल्टा आई द्वारा, वायलेट का डेल्टा भी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार से इनका अपवर्तनांक भी निरूपित किया जाता है। म्यू आर, म्यू ओ, म्यू, म्यू जी, म्यू बी, म्यू आई, म्यू भी। ये इनका एंगल ऑफ डिविएशन हो गया और ये इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक हो गया। ये डेल्टा से सब विचलन कोण निरूपित कर दिया और म्यू से अपवर्तनांक निरूपित कर दिया। अब हमको दिमाग में ये बात आ रहा है कि अवश्य ही आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सब का नोटेशन तो दिया गया है, जैसे लाल के लिए डेल्टा आर, म्यू आर, ऑरेंज के लिए डेल्टा ओ, म्यू ओ, वायलेट के लिए डेल्टा भी, म्यू भी, ग्रीन के लिए डेल्टा जी, म्यू जी। परंतु येलो के लिए डेल्टा वाई या म्यू वाई नहीं लिखा गया है, बल्कि डेल्टा लिखा गया है और म्यू लिखा गया है। ऐसा क्यों? तो मैं बोलूं कि डेल्टा को भी डेल्टा वाई लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। म्यू को भी म्यू वाई लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु आपका दिमाग उस ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा लिखा जाता है कि नोटेशन नहीं दिया जाता है, अर्थात डेल्टा और म्यू लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? तो इसको हम लोग मीन कलर मानते हैं, मध्यमान रंग मानते हैं। आप कहिएगा कि ये तो उटपटांग बात आप कर रहे हैं, इसको मध्यमान कलर क्यों बोलेंगे? 7 रंग है तो 3 ऊपर से छांट देंगे, 3 नीचे से छांट देंगे, ग्रीन वाला हो जाएगा मीन कलर। तो मैं बोलूं कि ये आपका पार्लियामेंट या असेंबली नहीं है कि संख्या बल पर कम होगा, ये विज्ञान है। यहाँ पर दूसरे ढंग से इसको मीन कलर माना जाता है। जैसे कि वो क्या है कि वायलेट कलर के अपवर्तनांक और रेड कलर के अपवर्तनांक को जोड़ के 2 से भाग कर दें, यानी refractive index of violet color and refractive index of red color. The mean value of refractive index of violet color and refractive index of red color is equal to the refractive index of yellow color. वायलेट रंग के अपवर्तनांक और रेड रंग के अपवर्तनांक का औसत पीला रंग के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसी प्रकार से वायलेट कलर के एंगल ऑफ डिविएशन और रेड कलर के एंगल ऑफ डिविएशन का औसत वैल्यू
येलो कलर की एंगल ऑफ डिविएशन के बराबर होता है। अर्थात हम ये कहना चाहते कि वायलेट और रेड कलर के अपवर्तनांकों का औसत पीला कलर की अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसी प्रकार वायलेट और रेड कलर के विचलन कोणों का औसत एंगल ऑफ डिविएशन का मीन वैल्यू पीला रंग के एंगल ऑफ डिविएशन के बराबर होता है, विचलन कोण के बराबर होता है। इन्हीं कारण बस पीला रंग को, येलो कलर को मीन कलर माना जाता है। तो आपके दिमाग में हम ये बात डालना चाहते हैं कि संख्या बल के आधार पर मीन कलर इसमें नहीं सेलेक्ट किया गया है, बल्कि औसत वैल्यू, अपवर्तनांकों के औसत वैल्यू और एंगल ऑफ डिविएशन के औसत वैल्यू के आधार पर हम लोग जो है पीला कलर को मीन कलर मानते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है। अर्थात जब श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर डालते हैं तो वो 7 रंग में बंटता क्यों है, इसका डिस्पर्सन क्यों होता है। तो मैं आपको बताऊं कि वायलेट से रेड की ओर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता जाता है। अर्थात सबसे छोटा वेवलेंथ होता है वायलेट का, उससे बड़ा इंडिगो का, उससे बड़ा ब्लू का, उससे बड़ा ग्रीन का, उससे बड़ा येलो का, उससे बड़ा ऑरेंज का और सबसे बड़ा रेड का। और जिस कलर का वेवलेंथ अधिक होता है उसका रिफरेंजिबिलिटी कम होता है, अपवर्तनशीलता कम होता है तथा एंगल ऑफ डिविएशन कम होता है। कहने का तात्पर्य ये कि ये हमने कर दिया वेवलेंथ, ये आपको कर दिया वेवलेंथ, ये आपको कर दिया रिफरेंजिबिलिटी, और ये कर दिया एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये आपको मान लीजिए कि ये रेड कलर हो गया, ये आपको ऑरेंज हो गया, ये आपको येलो हो गया, ये आपको ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया और ये आपको इंडिगो और वायलेट हो गया। तो हम आपके दिमाग में क्या डालना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वायलेट से रेड की ओर बढ़ते हैं वेवलेंथ बढ़ता जाता है, यानी वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे वायलेट से रेड की ओर बढ़ते हैं रिफरेंजिबिलिटी घटता जाता है, अर्थात लिखना चाहते हैं डिक्रीजेस, वायलेट का रिफरेंजिबिलिटी सबसे अधिक होता है और रेड का रिफरेंजिबिलिटी सबसे कम होता है। तो फिर क्या है कि और जब ये एंगल ऑफ डिविएशन में बढ़ते हैं
तो जिसका रिफरेंजिबिलिटी अधिक होता है उसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन अधिक होता है, जिसका रिफरेंजिबिलिटी कम होता है उसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन कम होता है। अर्थात वायलेट का एंगल ऑफ डिविएशन अधिक होता है और रेड की ओर बढ़ने पर एंगल ऑफ डिविएशन घटता जाता है। का मतलब कि आपको डिक्रीजेस घटता जाता है। तो वायलेट से रेड की ओर बढ़ने पर वेवलेंथ बढ़ता जाता है, रिफरेंजिबिलिटी घटता जाता है, एंगल ऑफ डिविएशन घटता जाता है, जिसके कारण डिस्पर्सन ऑफ लाइट संभव हो पाता है। अर्थात हमने माना कि ये आपको व्हाइट लाइट है और ये इसका पथ है। प्रिज्म जब नहीं आता है तो इसका पथ है, लेकिन क्या है कि अब प्रिज्म आ गया, तो प्रिज्म आ गया तो लाल का अब ये रिफरेंजिबिलिटी, लाल का वेवलेंथ सबसे अधिक है, जिसके कारण इसका रिफरेंजिबिलिटी सबसे कम है और इसका विचलन कोण सबसे कम है। अर्थात हमने मान लिया कि इसका विचलन कोण 2 डिग्री है। फिर उसके बाद आता है ऑरेंज। तो रेड से थोड़ा ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑरेंज का, तो रिफरेंजिबिलिटी भी थोड़ा ज्यादा होता है। लाल से थोड़ा कम होता है वेवलेंथ ऑरेंज का और रिफरेंजिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है, तो एंगल ऑफ डिविएशन भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और इस तरह से ये ऑरेंज हट गया, मान लेते हैं कि 3 डिग्री से। इसी प्रकार जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ये सब वैसे ही बढ़ता जा रहा है। और क्या है कि ये आपको येलो हो गया, इसका एंगल ऑफ डिविएशन 4 डिग्री हो गया, ऐसा मान लिया। ये आपको ग्रीन हो गया, इसका एंगल ऑफ डिविएशन 5 डिग्री मान लिया। ये आपको ब्लू हो गया, इसका एंगल ऑफ डिविएशन 6 डिग्री मान लिया। ये आपको इंडिगो हो गया, इसका एंगल ऑफ डिविएशन 7 डिग्री मान लिया। इसका एंगल ऑफ डिविएशन 8 डिग्री मान लिया। तो इस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ घटता है, रिफरेंजिबिलिटी और एंगल ऑफ डिविएशन बदलता जाता है और इस तरह से ये 7 कलर अलग अलग हो जाते हैं तथा डिस्पर्सन ऑफ लाइट संभव हो पाता है। अतः हम आपको शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं कि वायलेट से रेड की ओर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता जाता है, रिफरेंजिबिलिटी घटता जाता है, जिसके कारण एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ता जाता है और आपको जो है एंगल ऑफ डिविएशन घटता जाता है। वायलेट से रेड की ओर जाने पर घटता जाता है, जिसके कारण डिस्पर्सन ऑफ लाइट संभव हो पाता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा भी ग्रेटर देन डेल्टा आई ग्रेटर देन डेल्टा बी ग्रेटर देन डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा ओ
और ग्रेटर देन डेल्टा आर। इस तरह से आपको डेल्टा का रिलेशन होता है कि वायलेट का एंगल ऑफ डिविएशन सबसे अधिक और रेड का एंगल ऑफ डिविएशन सबसे कम होता है। इसी प्रकार से ये भी आता है म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आई ग्रेटर देन म्यू बी ग्रेटर देन म्यू जी ग्रेटर देन म्यू ग्रेटर देन म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू आर। और इस तरह से डिस्पर्सन ऑफ लाइट संभव हो पाता है। इसके बाद एक आता है कॉची इक्वेशन। कॉचीज इक्वेशन, इसका डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन इस इक्वेशन को याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है। तो ये क्या है, ये कलर्स के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ और वेवलेंथ का रिलेशन है। इसमें ये बताते हैं कि म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बटा लैम्डा पर पावर 4 प्लस 1। इसी को हम लोग कॉची इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ ए बी सी कॉचीज कांस्टेंट कहलाता है। वेयर ए बी सी आर कॉल्ड कॉचीज कांस्टेंट। कॉची का नियतांक कहलाता है। तो इसके बाद आपको बताऊं एक छोटी सी चीज, और वो क्या है कि एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन कोणीय वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपित प्रकाश की किन्हीं दो रंगों के बीच का कोण, किन्हीं दो रंगों के बीच का कोण एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। जैसे ये आपको डिस्पर्सेड लाइट है, वर्ण विक्षेपित प्रकाश है, इसमें हम वायलेट और रेड के बीच के कोण का अंतर ढूंढना चाहते हैं। तो ये वायलेट वाला बढ़ा दें और ये रेड वाला बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये एंगल बना, ये एंगल डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर हो गया। और इसी एंगल को वायलेट और रेड कलर का एंगुलर डिस्पर्सन बोलेंगे। इसको अगर थीटा से निरूपित कर दें तो थीटा बराबर हो गया डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। इसी को हम लोग वायलेट और रेड कलर के बीच का एंगुलर डिस्पर्सन बोलेंगे। इसी को हम ऐसे बोल रहे हैं कि वर्ण विक्षेपित प्रकाश की किन्हीं दो रंगों के बीच का कोण एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है, अर्थात थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। इसके बाद आता है मीन डिस्पर्सन। मीन डिस्पर्सन माध्य वर्ण विक्षेपण। माध्य वर्ण विक्षेपण। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ग्रीन और रेड कलर के अपवर्तनांकों का अंतर मीन डिस्पर्सन कहलाता है, अर्थात मीन डिस्पर्सन बराबर
म्यू जी माइनस म्यू आर। ग्रीन और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर मीन डिस्पर्शन अर्थात माध्य वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद है स्पेसिफिक डिस्पर्शन। स्पेसिफिक डिस्पर्शन विशिष्ट वर्ण विक्षेपण। वायलेट और रेड कलर के अपवर्तनांकों का अंतर स्पेसिफिक डिस्पर्शन कहलाता है। ग्रीन और रेड का अंतर मीन डिस्पर्शन, वायलेट और रेड का अंतर स्पेसिफिक डिस्पर्शन कहलाता है। ये छोटा छोटा परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, दिमाग में बैठाइए कि सफेद प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वो 7 रंगों में बंटकर प्रिज्म से निर्गत होता है, इमर्जेंट होता है। इसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें सबसे नीचे वायलेट कलर पाया जाता है तथा ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमशः इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर पाए जाते हैं। अगला डिविएशन ऑफ लाइट। सफेद प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वो 7 रंगों में बंट जाता है और प्रिज्म से निर्गत होने पर व्हाइट लाइट के पथ से प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाता है। इसी घटना को डिस्पर्शन ऑफ डिविएशन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का विचलन कहा जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट और डिविएशन ऑफ लाइट की घटना प्रायः साथ साथ होती है। एंगल ऑफ डिविएशन वर्ण विक्षेपित प्रकाश में कोई किरण सफेद प्रकाश की पथ के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाता है। इसे प्रायः रेड, ऑरेंज इत्यादि के लिए डेल्टा आर, डेल्टा ओ, डेल्टा जी, डेल्टा वाई इत्यादि से निरूपित किया जाता है। अब क्या है कि मीन कलर, येलो कलर को मीन कलर माना जाता है क्योंकि येलो कलर के अपवर्तनांकों का औसत और विचलन कोणों का औसत पीला रंग की अपवर्तनांक के बराबर और विचलन कोण के बराबर होता है, जिसके कारण पीला कलर को मीन कलर माना जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की घटना क्यों घटती है? वायलेट से रेड की ओर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता जाता है, रिफ्रेंजिबिलिटी घटता जाता है, एंगल ऑफ डिविएशन भी घटता जाता है। इन्हीं कारणों से डिस्पर्शन ऑफ लाइट संभव हो पाता है। कॉचीज इक्वेशन, कॉची का समीकरण, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक और वेवलेंथ का संबंध है तथा इसे निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बटा लैम्डा पावर 4 इत्यादि इत्यादि। इसमें ए, बी, सी इत्यादि को कॉची कांस्टेंट कहा जाता है तथा इस संबंध को कॉची इक्वेशन कहा जाता है। एंगुलर डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपित प्रकाश की किन्हीं दो रंगों के बीच के एंगल ऑफ डिविएशन का अंतर एंगुलर डिस्पर्शन कहलाता है। अर्थात थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। मीन डिस्पर्शन, ग्रीन और रेड कलर के अपवर्तनांकों का अंतर मीन डिस्पर्शन कहलाता है। अर्थात मीन डिस्पर्शन बराबर म्यू जी माइनस म्यू आर। स्पेसिफिक डिस्पर्शन, विशिष्ट वर्ण विक्षेपण,
वायलेट और रेड कलर के अपवर्तनांकों का अंतर विशिष्ट वर्ण विक्षेपण अर्थात स्पेसिफिक डिस्पर्सन कहलाता है। अब इसके आगे relation between angle of prism angle of deviation and wavelength अर्थात प्रिज्म कोण, विचलन कोण एवं तरंग लंबाई में संबंध एवं तरंग लंबाई में संबंध नहीं एवं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात प्रिज्म कोण, विचलन कोण एवं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक में संबंध। जैसा कि इससे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया था कि किसी प्रिज्म के लिए म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। ये आपको बताया हुआ था, वहां से इसको उठा लिया। इफ और लोअर वैल्यू ऑफ ए प्लस डेल्टा बाई 2 एंड ए बाई 2 वी हैव साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बराबर ए प्लस डेल्टा बाई 2 एंड साइन ए बाई 2 बराबर ए बाई 2। अर्थात ए प्लस डेल्टा बाई 2 का मान कम हो, 14 डिग्री से कम हो, ए बाई 2 का मान कम हो, तो साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 के बदला में ए प्लस डेल्टा बाई 2 लिखा जा सकता है। और साइन ए बाई 2 में साइन ए बाई 2 के बदला में केवल ए बाई 2 भी लिखा जा सकता है। इसलिए म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा बाई 2 बाई ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इम्प्लाई दैट म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा बाई ए, इम्प्लाई दैट ए प्लस डेल्टा बराबर म्यू ए, इम्प्लाई दैट डेल्टा बराबर म्यू ए माइनस ए, इम्प्लाई दैट डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। यही हो गया आपको एंगल ऑफ डिविएशन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन, अर्थात विचलन कोण, अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण में संबंध। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बता के छोड़ना चाहेंगे, और वो क्या है, तो वो है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। आपने माना कि वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा भी, येलो के लिए डेल्टा और रेड के लिए डेल्टा है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक म्यू भी म्यू और म्यू आर है, तथा जिस प्रिज्म की बात की जा रही है उसका प्रिज्म एंगल ए है। तो अभी अभी आपको बताया कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसी का यूज हम यहाँ करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या है कि डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंड डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब आप इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाकर देखें क्या होता है। तो क्या हुआ कि इसलिए डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए बटा म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब क्या है कि आपको इसलिए डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा बराबर ए कॉमन कर दीजिए, तो ये हो गया ऐसे बटा म्यू माइनस 1 इंटू ए। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या है कि पुट डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा बराबर ओमेगा एंड कोल्ड डिस्पर्सिव पावर चाहिए आपको डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा जो है इसी को डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर को आप लोग एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं, और डेल्टा को मीन डिविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डिविएशन इज इक्वल टू द डिस्पर्सिव पावर। कोणीय वर्ण विक्षेपण और ये कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन का अनुपात डिस्पर्सिव पावर के बराबर होता है। खैर, इसको आगे बढ़ाएं
तो इसलिए इसके बदला में तो ओमेगा बराबर हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू बटा म्यू माइनस 1, क्योंकि ये से ए कट जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो गया, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मंडे के दिन देखा जाएगा।